नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सही तरीके से बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में हुई बड़े विवाद के बारे में, जिसमें फ्रांस की कंपनी सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच टकराव हो गया है। इस विवाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मुंबई मेट्रो के 3 रूट के लिए 2020 में टेंडर जारी किए गए थे। फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा एमवीए ने 90.7 करोड़ रुपए की बोली लगाई और 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2024 तक था, लेकिन इसे दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। जनवरी 2024 में अचानक एमएमआरडीए ने सिस्ट्रा को नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। सिस्ट्रा ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ये नियमों के खिलाफ है और उन्हें इसकी वजह भी नहीं बताई गई है। फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा के माध्यम से जो है बहुत गंभीर आरोप जो है वो एमएमआरडीए के ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं। आपको पता ही होगा, भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे जो है वो प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाने के लिए हरासमेंट के ऊपर से उन्होंने कहा है, जो उनकी पेमेंट है उसको डिले करने का काम किया है, जो अंडू फेवरिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप बहुत गंभीर है और जागतिक लेवल पे जो है इसका कॉग्निजेंस हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, देश की प्रतिमा हो या देश की प्रतिष्ठा को इसके कारण मलिन होने का काम हुआ है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री जो स्वच्छ और पारदर्शी कारोबार की बात करते हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर जो हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि इतना गंभीर आरोप इसमें लगा गया है जिसमें लाजखोरी और भ्रष्टाचार की बात की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण की पूरी चौकसी होनी चाहिए। तब तक वहां के अधिकारियों की जो है वो बदली होनी चाहिए। अगर वो अधिकारी वहां रहेंगे तो पारदर्शिता से चौकसी नहीं होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि इस देश में पिछले दिनों बाद भी एक बड़ा पैमाने पे देश की प्रतिमा को मलिन करने का काम हुआ, जब अमेरिका के कोर्ट ने जो है वो अदानी समूह ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए थे, लेकिन तब भी देश के प्राइम मिनिस्टर चुप रहे। दुर्भाग्यवश ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का वापर ये सिर्फ विरोधी पार्टियों के नेताओं के ऊपर विवाद होता है, जबकि सरकारी यंत्रणों का काम है कि ऐसे प्रकरण की पूरी तरह से इंक्वायरी करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरी प्रकरण की चौकसी हो और इसमें सीबीआई के माध्यम से चौकसी होनी चाहिए। ये भी मेरी एक मांगनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए के इस फैसले को गलत बताया और एमएमआरडीए को निर्देश दिया कि वो सिस्ट्रा की सुनवाई करे और तर्क संगत आधार पर नया निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि एमएमआरडीए बिना किसी कारण मनमाने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। If you have a reserve price which is very high and is benchmarking to a past market scenario, unlike now, clearly there will not be many takers. The rate is concerned, we have received very good rates ranging from 37,000 to 39,000. Of course, the rate received, highest rate received for the less quantity, and that is how we could not exhaust the entire quantity of TDR. BMC is in a process of finalizing the new DCRs. Now that DCRs also may have impact on the use of TDR. MMRDA will remain under pressure. There is absolutely no doubt about it, because MMRDA's major source is, sale of these TDRs. However, I think builders or the people that they are expecting to come and participate in are also under equal pressure. So when you have buyer and seller as well as the whole market under pressure, it's very difficult to make the transaction happen. I think it will happen in due course of time. May not be immediately, in another 6 months maybe not, but a year down the road it might. सिस्ट्रा ने एमएमआरडीए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने अनुचित लाभ की मांग की, जानबूझकर भुगतान में देरी की, ठेकेदारों पर अधिक भुगतान करने का दबाव बनाया, कर्मचारियों की मंजूरी रोकी और मनमाने तरीके से जुर्माना लगाया। फ्रांस के दूतावास ने महाराष्ट्र सरकार से मामले की जांच करने की अपील की है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से जांच की मांग की है। अब सवाल उठता है, कौन है इस विवाद में शामिल बड़े नाम? एमएमआरडीए के चेयरमैन, महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फ्रांसी कंपनी सिस्ट्रा एमवीए कंसल्टिंग, महाराष्ट्र सरकार के कई अधिकारी।
मुंबई मेट्रो परियोजना को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई सच्चाई है? आपकी क्या राय है? क्या मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ है? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।